अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 6 है हमारा फर्स्ट ईयर का। और टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी 6.2। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन हम सिंपली हम कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर बाद में आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि जो है टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन आई कहाँ से और कैसे आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी when the drag force on that body becomes equal to its weight is called terminal velocity। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेशन हो गया द कांस्टेंट वेलोसिटी, या दूसरे लफ्ज़ में आप स्पीड कह सकते हो, ऑफ अ बॉडी व्हेन द ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट इज कॉल्ड अ टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसी वेलोसिटी है किसी बॉडी की जब जो है बॉडी का जो वेट होता है उसकी इक्वल जो ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है क्या होती है। किसी भी बॉडी के ऊपर अपोजिंग फोर्स जो मीडियम लगा रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक्सप्लेनेशन में इसमें हम लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ वाटर ड्रॉप। अब एक वाटर ड्रॉप को कंसीडर करते हैं। तो वाटर ड्रॉप जब हमारे पास फ्रीली फॉल कर रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वाटर ड्रॉप है और ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है अपवर्ड जो एयर की फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स वो इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ड्रैग फोर्स। अब इस ड्रॉप है जो वाटर ड्रॉप है ये वाला हमारे पास, इसका कोई ना कोई वेट होता है डब्ल्यू, जो कि डाउनवर्ड होता है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। तो जब स्टार्ट में क्या होता है कि इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करती जब ये रेस्ट में होता है। जैसे ही ये फॉल होना शुरू होता है, हमें पता है कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो डिपेंड कर रही होती है वेलोसिटी के ऊपर, ये बॉडी की स्पीड के ऊपर। स्पीड की बात करते हैं तो जब रेस्ट में, जाहिर सी बात, इसके ऊपर कोई ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और जैसे जैसे इसकी स्पीड होगी, ये बढ़ता जाएगा। तो ये पहले हमने इसे जो है ना छोड़ा है, तो ये छोड़ेगा। छोड़ने के बाद क्या होगा, हमारे पास ये ड्रॉप नीचे गिरना शुरू होगा, क्योंकि इसका जो वेट है डब्ल्यू वो बराबर है एम जी के इक्वल, क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और साथ में उसका मास है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है नीचे, ये ड्रॉप जो है नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, हमें पता है कि इसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि अर्थ के करीब आता जाएगा। और जब भी कोई बॉडी अर्थ के करीब आती है तो उसके ऊपर जो उसकी फोर्स होती है ग्रेविटी की, वो बढ़ती जाती है। तो और जो सरफेस के ऊपर जब एक बॉडी पहुंच जाती है तो वहाँ पे जो ग्रेविटी की फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। तो जब एक बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है एयर के अकॉर्डिंग, तो एयर के साथ साथ मूव करेगी, तो एयर उसके ऊपर क्या लगाएगी, ड्रैग फोर्स लगाएगी। तो जैसे जैसे उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस बॉडी के ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप बॉडी को मूव करवाते हो तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। डाउनवर्ड हमारे पास क्या है, उसका वेट है, और अपवर्ड क्या है, ड्रैग फोर्स है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी होती है, ये डाउनवर्ड एक्ट करती है और ये अपवर्ड एक्ट करती है, ड्रैग फोर्स, और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। वेट की फोर्स सबसे ज़्यादा पहले होती है हमारे पास, जिसकी वजह से बॉडी नीचे जो है मूव कर रही है।
और ड्रैग फोर्स जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाएगी, पहले वो कम होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है। जैसे जैसे बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी। अब जो स्पीड है हमारे पास, स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। अब बॉडी की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स कि क्या है कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, वो भी वैसे ही वैसे ही इंक्रीज करती जाएगी। स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज कंटिन्यूसली, सो एज द ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स भी वैसे ही वैसे इंक्रीज होती जाएगी। तो आफ्टर सम टाइम the drag force on the body equals to its weight। तो ये जो ड्रैग फोर्स है बॉडी की वो उसके वेट के इक्वल हो जाएगी। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे समझ आइए आपको कि जब बॉडी मूव करती है ज़्यादा स्पीड के साथ तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी उसी के साथ बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ती रहेगी, और एक टाइम पे हमारे पास जो है वो ड्रैग फोर्स इक्वल टू इट्स वेट हो जाएगी। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि बॉडी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास जो है उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अब स्टोक्स लॉ हमें क्या कहता है, बाय स्टोक्स लॉ फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है जो कि हमारे पास जिसका मास m होता है, वेलोसिटी v होती है, और रेडियस उस स्फीयर का, उसे हम स्फीयर अगर कंसीडर करते हैं तो r होता है। तो और जो जिस मीडियम के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है उसका जो है विस्कोसिटी ईटा होती है। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे अगर v की बात करते हैं तो वी टी हम लिखते हैं, वी टी का मतलब होता है टर्मिनल वेलोसिटी। वी टी इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो एफ हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए या फिर एम जी। तो यहाँ से हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी है, ये भी वेलोसिटी लेकिन टर्मिनल की बात कर रहे हैं, वी टी की बात। तो यहाँ से हमने वी टी निकालना है, तो एम जी यहीं पे रहेगा, 6 पाई ईटा आर यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी टी। यहाँ से हमारे पास वी टी क्या आ जाएगा, एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी की जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे मास को भी कंसीडर करते हैं, किसी जो ड्रॉपलेट है आपका, तो हमें पता है कि जो मास होता है किसी बॉडी का वो किसको इक्वल होता है, मास, या आप डेंसिटी की बात करते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप डेंसिटी को रो से शो करते हो, मास एम और वॉल्यूम वी से। तो यहाँ से हमारे पास मास क्या आ जाएगा, रो वी के इक्वल हो जाएगा, मास इज इक्वल टू रो वी। अब यहाँ पे हमारे पास जब स्फीयर की बात करते हैं, एक ड्रॉपलेट है, तो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वो क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ से m क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें, तो पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो जो ये वाली वैल्यू है हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो वी टी इज इक्वल टू एम की जगह हम लिखेंगे 4 यहाँ पे रो भी है पाई आर क्यूब, और साथ में हमारे पास जी आ जाएगा। ये सिर्फ हमने एम की वैल्यू ये वाली लिखी है इस एम की जगह पे। ओवर में हमारे पास वैल्यू है 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ से देखें जो जो चीज़ कैंसिल होती है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे स्केयर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो साथ में जी, और ये आर क्यूब था, एक आर कैंसिल, आर स्केयर। 4/3 है तो आप इसको 4 को ऊपर लिखो, 3 को नीचे ले जाओ,
3 मल्टीप्लाई बाय 6 ईटा। यहाँ पे हमने किया गया है, इसको 4 को ऊपर रहने दिया है, ये 4/3 था तो 3 नीचे चला गया, 3 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ पे आर स्क्वायर से आर क्यूब से कैंसिल हुआ, एक आर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वी टी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप कैंसिल अगेन कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो ऊपर बच जाएगा 2 आर स्क्वायर रो जी ओवर 3 3 ज़ार 9 ईटा। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी आएगी उस बॉडी की, ये उस ड्रॉपलेट की, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। तो ये हमारे पास ड्रॉपलेट की वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसमें हमने उसके मास को भी उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रो भी क्या कांस्टेंट है हमारे पास, जी भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, 9 2 ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास आर बचता है। आर कहते हैं हमारे पास रेडियस को, जो कि स्फेयर, लाइक आपको ड्रॉपलेट का पता है, एक इस तरह टाइप की स्फेयर बनी होती है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास रेडियस होता है स्फेयर का आर, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, इस बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ जो है डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे पास ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। डेफिनेशन आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये वो वेलोसिटी है जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है बॉडी के ऊपर, वो उसके वेट के इक्वल हो जाती है। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।